भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चीनी संकट। खराब मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान। अल नीनो ने बढ़ाई चीनी उत्पादन की मुश्किलें। ग्लोबल मार्केट में चीनी की सप्लाई पर बढ़ा दबाव। त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ही चीनी के बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इथेनॉल की वजह से चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन देश में चीनी की कमी जैसी स्थिति बन रही है। खास बात यह है कि भारत, जो दुनिया के बड़े चीनी निर्यातक देशों में शामिल है, अब चीनी का आयात करने की तैयारी कर रहा है। सरकार के मुताबिक चीनी के दाम बढ़ने के पीछे कई वजह है। इनमें घरेलू उत्पादन का अनुमान से कम होना, त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान, दुनिया में चीनी की सप्लाई कम होना और कुछ लोगों द्वारा जमाखोरी व सट्टेबाजी भी शामिल है। इस सीजन में देश में करीब 306 लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि पहले करीब 343 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद थी। गन्ने की फसल को रेड रॉट और टॉप बोरर जैसे रोगों से नुकसान हुआ है। इसके अलावा समय से पहले हुई ज़्यादा बारिश और जलभराव से भी फसल प्रभावित हुई है। हालांकि सरकार का कहना है कि उत्पादन कम होने के बावजूद देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। यह स्टॉक अक्टूबर में नए पेराई सीजन के शुरू होने तक देश की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चीनी की कीमतों में उछाल सिर्फ भारत में ही नहीं है। चीनी की संकट अब पूरी दुनिया पर दिखाई दे रही है। दुनिया में गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती करने वाले ब्राज़ील में भी चीनी की संकट गहरा रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विस डेटा के मुताबिक ब्राज़ील दुनिया के 24% गन्ना उत्पादन करता है, जिसके बाद भारत 16% गन्ना उत्पादन करता है। ब्राज़ील में भी चीनी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वहाँ किसान गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल बनाने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। इससे चीनी की उपलब्धता कम हो रही है। ब्राज़ील की सरकारी संस्था कोनाब के मुताबिक इस साल देश में चीनी का उत्पादन करीब 3% घट सकता है। अनुमान है कि उत्पादन लगभग 43 मिलियन टन रह सकता है। इसके अलावा अल नीनो का असर भी गन्ने की फसल पर पड़ा है। ब्राज़ील के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बारिश देर से हुई और तापमान बढ़ा, जिससे गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई। यानी दुनिया के बड़े चीनी निर्यातक ब्राज़ील में गन्ना, इथेनॉल की ओर बढ़ता इस्तेमाल और खराब मौसम पूरी दुनिया में चीनी की सप्लाई को प्रभावित कर रहा है। वहीं बाकी देशों में मौसम की वजह से चीनी की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। बेलोर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सक्रिय अल नीनो के चलते चीनी उत्पादन वाले क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदलाव भारत और थाईलैंड जैसे गन्ना उत्पादन रीजन में प्रभाव डाल रहा है। दुनिया में कुल गन्ना उत्पादन के 6% गन्ना पैदा करने वाले थाईलैंड में अगले सप्ताह से मौसम का नेगेटिव असर रहेगा। अल नीनो की वजह से बरसात में कमी की आशंका जताई गई है। अमेरिकी कमोडिटी बाजार के मुताबिक अमेरिका में चीनी की कीमतें 17 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर पहुंच गई हैं। ये कीमतें मई 2025 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर के करीब हैं। दुनिया भर में चीनी की सप्लाई कम होने की आशंका के कारण कीमतों को मजबूती मिल रही है। इसके अलावा मजबूत अल नीनो की वजह से चीनी के उत्पादन पर खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि 2026-27 में दुनिया में चीनी की कमी और बढ़ सकती है। वहीं गन्ने और चुकंदर की कम बुआई के कारण 2027-28 में यह कमी और ज़्यादा होने की संभावना है। भारत, यूरोपीय संघ और थाईलैंड को खराब मौसम से चीनी उत्पादन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाले क्षेत्रों में माना जा रहा है। वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ब्राज़ील जैसे बड़े चीनी उत्पादक देश गन्ने का इस्तेमाल चीनी के बजाय इथेनॉल बनाने में ज़्यादा कर रहे हैं। ब्राज़ील ने जुलाई के अंत में पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की दर बढ़ाकर 32% कर दी। इससे पहले यह 30% थी और एक साल पहले 27% थी। इसका सीधा असर चीनी की उपलब्धता पर पड़ सकता है। अगर गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होगा तो चीनी का उत्पादन घट सकता है और दुनिया भर में चीनी की सप्लाई कम होने से कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।